हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 वार्डों की अनदेखी करने वाले मुर्दाबाद 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 वार्डों की अनदेखी करने वाले मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारे वार्डों की अनदेखी करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाउस की मीटिंग होनी थी, जो उसके लिए जो एजेंडा जारी किया गया था, वो एजेंडे में बिल्कुल शहर के 70% एरिया की अनदेखी की गई थी। किसी पार्षद पति द्वारा वो एजेंडा तैयार किया गया था। जहां तक मुझे लग रहा है कि उस एजेंडे में सिर्फ 19 वार्ड और 2 वार्ड और 22 वार्ड, ये 3-4 वार्ड के अलावा शहर में 10 वार्ड है, 3 वार्ड है, 14 वार्ड है, 13 वार्ड है, 7 वार्ड है, 19, 17, 16, ये जितने भी वार्ड है, मैक्सिमम वार्ड का कोई भी एजेंडा उसके अंदर शामिल नहीं था। जब इसकी बात हमने अधिकारियों से की कि भाई जो एजेंडा आपने जारी किया गया है पूरे शहर का एजेंडा होता है, कोई 3 वार्ड के लिए हाउस की मीटिंग नहीं होती। हाउस की मीटिंग सभी जो 23 वार्ड हैं शहर के, उनके लिए हाउस की मीटिंग होती है। और हाउस की मीटिंग जब भी बुलाई जाती है, उससे पहले अधिकारियों द्वारा पार्षदों से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपके वार्ड में कौन से कार्य जरूरी हैं, कौन से कार्य प्राथमिक तौर पे करवाने हैं, उसका आप हमें लिस्ट दें। तो उसके बाद ये जाकर वहाँ मुआयना करेंगे भी वाकई ये इमरजेंसी कार्य है, इन कार्यों को एजेंडे में शामिल किया जाए। और कोई वार्ड की समस्या है, जो अदर वार्ड है, ये मैं कहता हूँ 3-4 वार्ड को छोड़ के बाकी 19 वार्ड के काम ही नहीं है। एजेंडा आपके सामने मैं एजेंडा साथ लेके आया हूँ, आप एजेंडा पढ़ सकते हो। इस एजेंडे में जब किसी और वार्ड के काम ही नहीं है तो भाई मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है? फिर तो हाउस की मीटिंग ओनली 3-4 वार्ड के लिए बुलाई गई है, इसके अलावा कोई वार्ड ही नहीं है शहर में। बाकी पार्षद ने किसी ने भी लिस्ट हमारे से पूछा ही नहीं गया कब मीटिंग रहेगा, जबकि बजट की मीटिंग मार्च के अंदर होनी चाहिए थी। आज तक इन्होंने बजट की मीटिंग नहीं बुलाई। किस कारण से मीटिंग नहीं हुई वो तो ये जाने, प्रधान जाने या अधिकारी जाने। उनका कहना है कि अधिकारी द्वारा कहा गया 18 मार्च से होनी चाहिए। ये दूसरे पक्ष की पक्ष मीन आप नाम बताओ ना, किस द्वारा कहा गया है? प्रधान के द्वारा ये कहा कि 18 मार्च को होनी चाहिए। जब 18 मार्च को मीटिंग होनी चाहिए तो प्रधान ने किसी पार्षद से फोन करके पूछा कि आपके वार्ड में क्या समस्या है? जब तक प्रॉपर एजेंडा ही नहीं तैयार होगा, एजेंडा ही जब तक आपका फाइनल नहीं होगा तो मीटिंग किस विषय पे करोगे आप? जब तक आपके पॉइंट ही क्लियर नहीं है कि हम शहर में हमने क्या क्या काम कराने हैं, किसी पार्षद से कोई राय नहीं की गई, एजेंडे में नहीं डाला गया तो कैसे मीटिंग? जी, अगर पक्ष विपक्ष का कोई मैटर नहीं है, ये 2 पक्ष मैं बताता हूँ पक्ष और विपक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है। 3 वार्ड 4 वार्ड के काम एक एजेंडे में शामिल होना और 19 वार्डों को अनदेखी करना, तो पक्ष विपक्ष कहाँ है? इसका मतलब तो जो सीट पर बैठा है वो अपने चहेतों के काम करेगा और जो और पार्षद है वो ऐसे मुंह देखते रहेंगे। हम मुंह देखने वाले पार्षद नहीं है, हम अपने वार्ड की आवाज मजबूती से रखेंगे। हमारे वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निवारण इसी हाउस की मीटिंग से करवाएंगे, इसी कमेटी से करवाएंगे। अगर मीटिंग कैंसल हुई तो प्रधान ने एजेंडा किस डेट को जारी किया, किस पार्षद को एजेंडा मिला? हमें तो मिला नहीं 2 बार का। अगर प्रधान अंदर खाते कोई मीटिंग करना चाहते हैं वो प्रधान जाने। हमारे पास तो फर्स्ट टाइम एजेंडा आया है। फर्स्ट टाइम एजेंडा देखने के बाद हमने एडीसी से एक बात की है, हमने खुद की है कि इस एजेंडे के अंदर 3 से 4 वार्ड को छोड़ के 19 वार्ड कहाँ है? इनके अंदर कितनी समस्याएं मुंह बाय खड़ी है, किसी को ध्यान है इस चीज का? कहते कैंची चौक पे फुहारे पे दोबारा फुहारा लगाएंगे, शहीद मार्ग पर दोबारा फुहारा। अरे अभी तो 3-3.5 लाख की लागत से पहले लगाया है, अभी वो उसको क्या दिक्कत होगी? उसको रिपेयर कराओ। ये जनता के खून पसीने का पैसा है, लुटाने के लिए पैसा नहीं है। प्रधान कोई भी हो, हमें कोई उससे वो नहीं है। प्रधान पूरे शहर से जीत के आया है तो प्रधान को खुद देखना चाहिए। वो 3 वार्ड के लोगों ने या 4 वार्ड के लोगों ने नहीं जिताया, जिनके कहने के एजेंडे डले हैं। 23 वार्ड से वो जीत के आया है। तो पूरे शहर का, पूरे वार्ड का, पूरे जितने पार्षद है सभी का मान सम्मान उसको करना चाहिए और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए थी। उसके बाद एजेंडा तैयार होना चाहिए था। हाउस की मीटिंग तब होती। आपकी बात को टेंडर पेंडिंग है, उसकी नाकामी के पीछे कौन है? प्रधान। प्रधान कहता है कि आज हाउस की मीटिंग करनी है। हाउस की मीटिंग के टेंडर तो पहले भी लगा हुआ है, हाउस की मीटिंग में तो पहले भी डाला हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कोई इमरजेंसी कार्य है, वो भी एक आपातकालीन स्थिति है हमारे शहर में, क्योंकि अगर डोर टू डोर का टेंडर खत्म हो गया तो कूड़ा करकट आएगा, बीमारी फैलेगी। तो एक्ट 35 के अंदर पाकर उस टेंडर को कभी भी लगाया जा सकता था, लेकिन एक्ट 35 में और कार्य लगाए जाते हैं। शहर की जो जरूरी चीज़ है उसको क्यों नहीं लगाया जाता?
वो लगाना चाहिए था, हम उसके पक्षधर हैं, भाई आप करो उसको। हमने पहले 1000 स्ट्रीट लाइट शहर में रेवड़ी की तरह बांटी गई हैं, जैसे रेवड़ी बांटते हैं ना, जनता के खून पसीने के पैसे की लाइटें रेवड़ी की तरह बांटी गई है, जिसकी आज तक लोकेशन नहीं आई। जिस वार्ड में जितनी लाइटें गई हैं वो जनता के लिए गई हैं, तो उनको लगाकर लोकेशन क्यों नहीं दे रहे? आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लोगों की छतों में सरिये पे लटकी हुई हमने स्ट्रीट लाइट देखी है। हम हाउस की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाएंगे, लोकेशन लेके आए जो 1000 लाइटें लगाई और बिल्कुल घटिया 70 की वो लाइटें लगाई गई हैं जिनकी रोशनी भी बहुत कम है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। जनता की खून पसीने की कमाई है, हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर वार्ड की समस्या, हमारे लिए 23 के 23 वार्ड एक बराबर है, चाहे प्रधान बेशक 4-5 वार्ड तक सीमित रहते हो, हम 23 के 23 वार्ड के पार्षदों के साथ खड़े हैं। किसी भी वार्ड के कामों की अनदेखी हम नहीं होने देंगे। प्राथमिकता के आधार पर पूरे 23 वार्ड में काम होने चाहिए।